बुलेटिन की शुरुआत अहम तस्वीर के साथ करने जा रहा हूं, क्योंकि ये जानना, ये देखना आपके लिए जरूरी है। दिल्ली के जंतर मंतर और आसपास 20 जुलाई को भारी पुलिस बल की तैनाती थी। इसके बावजूद हजारों उपद्रवी संसद भवन के पास पहुंच गए। सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं कि आखिरकार उपद्रवियों की क्या प्लानिंग थी। असल में पुलिस को चकमा देने के लिए दिपके गैंग ने ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे को संदेश पहुंचाए और इससे हजारों उपद्रवियों की भीड़ संसद भवन के पास पहुंच गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जुलाई को सीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने संसद मार्च के दौरान जो हिंसा की, उस पर दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि हिंसा से पहले और हिंसा के बाद की पूरी साजिश प्री प्लान्ड थी। प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए स्पेशल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। ऐसी एप्लीकेशन जिसके इस्तेमाल की भनक जांच एजेंसियों और सुरक्षा बलों को न लग सके। संसद मार्च के दौरान पुलिस पर हमले से लेकर भागने तक प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे से संपर्क करने के लिए ब्लूटूथ एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। आशंका है कि ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करके उपद्रवियों ने एक दूसरे को मैसेज भेजा। दिल्ली पुलिस ऐसे एप्स और उनके इस्तेमाल के तरीके की जांच कर रही है। संबंधित ऐप सर्विस प्रोवाइडर्स से भी जानकारी मांगी जा रही है। जांच का फोकस प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों के आपस में बातचीत के तरीकों पर है। अभी तक की जांच में सामने आया कि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। तो वहीं हिंसा के दौरान जब इंटरनेट बंद था, तब आपस में बातचीत के लिए ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल किया गया। ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग एप्स इंटरनेट, वाईफाई या सेल्यूलर नेटवर्क के बिना काम करते हैं। ये ब्लूटूथ मैश नेटवर्क इस तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे एक फोन से दूसरे फोन में मैसेज सीधे या अन्य उपकरणों के माध्यम से रिले होकर पहुंचते हैं। इन एप्स का उपयोग मुख्य रूप से आपात स्थितियों, दूर दराज के क्षेत्रों, संगीत कार्यक्रमों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान किया जाता है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होती या फिर बाधित होती है। दिल्ली पुलिस हिंसा से पहले और बाद दोनों परिस्थितियों की जांच कर रही है, जिससे उपद्रवियों की प्लानिंग का पता चल सके। पुलिस को शक है कि प्रदर्शनकारियों ने साजिश के तहत जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जिससे उन्हें मजबूरन रोकना पड़ा। ऐसे हालात में पुलिस के खिलाफ छात्र उग्र हो जाएंगे और नतीजन तोड़फोड़ और पथराव करेंगे। दिल्ली पुलिस के पास सैकड़ों ऐसे वीडियो हैं जिनमें उपद्रवी टारगेट करके पुलिस पर हमले कर रहे हैं, जबकि पुलिस कोई कार्रवाई करने के बजाय शांति की अपील करती दिखी। यानी साफ कि सीजेपी कार्यकर्ताओं की मंशा हिंसा और तोड़फोड़ की थी। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। मॉनसून सत्र में संसद के बाहर अराजकता फैलाना ऐसा प्लान था जिसकी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भरपूर मीडिया कवरेज मिलेगी। 20 जुलाई को सुबह 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी। सीजेपी के हजारों कार्यकर्ता संसद की तरफ जाने वाली लगभग सभी सड़कों पर जमा हो गए। एक ही जैसी ड्रेस और मुंह पर मास्क लगे थे, जिससे कि सीसीटीवी में उनमें किसी की पहचान न हो पाए। जैसे ही ऊपर से मैसेज मिला, बवाल करो, उपद्रवियों ने संसद की तरफ कूच कर दिया। हजारों की भीड़ संसद के पास पहुंचते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मियों ने जब उन्हें रोका तो सुनियोजित साजिश के तहत उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद अराजकता और बवाल की हैरान करने वाली तस्वीरें पूरे देश ने देखी। टारगेट कर करके सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। 100 से ज्यादा जवानों के सिर फट गए। पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। लटियन जोन की सड़कों पर उपद्रव कर रहे बवाली ऐलान कर रहे थे कि देश को नेपाल बना देंगे, संसद को उखाड़ देंगे।
संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर जाएंगे। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। अगर आप इनके बयानों को ध्यान से सुने तो लगेगा कि ये वही बोल रहे हैं जो विपक्षी दलों के नेता यानी अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दबी जुबान में कई महीनों से कहते रहे हैं। जब तक आप सब लोग मिलके आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप सब लोग मिलके सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। क्या पर्दे के पीछे से इन दलों ने सीजेपी को खाद और पानी दिया? ये बड़ा सवाल है। सीजेपी किसकी टूल किट है जिसके जरिए युवाओं को भड़काकर देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की साजिश रची जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।